नमस्कार दोस्तों, आचार्य निम्बी अरोड़ा की ओर से एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ नए पॉइंट्स लेकर आई हूं, जो कि आमतौर पर जो नए नए ज्योतिष हैं, ज्योतिष सीख चुके हैं, किंतु शुभ अशुभ ग्रहों के फलित कैसे समझे। कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह क्यों अशुभ फल दे जाता है, उसको ही समझाने के लिए भाव संबंधी शुभ या अशुभ फल कैसे देखें, आज हमारी चर्चा का विषय है। ये मैं फल दीपिका के अनुसार उनमें जो नियम दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार बता रही हूँ। फल दीपिका बहुत अच्छे से पराशरी के सिद्धांतों को मंत्रेश्वर जी ने उनके जो श्लोक हैं उनका बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो देखते हैं आज नैसर्गिक शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह का फलित कैसे करें या भाव संबंधित फलित कैसे देखें। तो किसी भी भाव से शुभ अशुभ का विचार हम जब करते हैं तो हमें कुछ नियमों को देख लेना चाहिए, जिसमें कि आप उस भाव से शुभ फल मिलेंगे या अशुभ, उन भावों से प्राप्त होने वाले परिणामों को हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव का कारक कौन है। क्या उस भाव का कारक अपने भाव को दृष्ट कर रहा है? क्या उस भाव का स्वामी आपका मित्र है, कारक आपका मित्र है? क्या वो सीधी दृष्टि से देख रहा है, यानी सप्तम दृष्टि सीधी दृष्टि है, और क्या वक्र दृष्टि है, या उसका दृष्टिकोण 3/4 दृष्टिकोण वाला है, तीसरी दृष्टि या आधी दृष्टि, मंगल की चौथाई दृष्टि, अष्टम दृष्टि। तो इन दृष्टियों के अनुसार ही आपको फल भी उसी अनुसार प्राप्त होते हैं। 3/4 दृष्टि है और अशुभ फल दे रहा है तो वो केवल 3/4 अशुभ फल ही दे पाएगा और 3/4 दृष्टि से ही शुभ फल भी दे पाएगा। अब देखिए कि उस भाव का स्वामी कहाँ है। जिस भाव में उस भाव का स्वामी स्वयं विराजमान रहता है, जिस भाव में उसका राशि स्वामी खुद वहां बैठा है, वह उस भाव के बहुत ही अच्छे फल देगा, अपने भाव की वृद्धि करेगा, अपने भाव को खराब नहीं करेगा, चाहे वह शुभ ग्रह हो चाहे वह अशुभ ग्रह। तो अपने घर को कोई भी खराब करना नहीं चाहता। इसको आप ऐसे मानिए कि कोई अगर स्वभाव से कड़वा भी है, कोई चोर भी है, लेकिन अगर वो चोरी के ही भाव में बैठा है तो अपना धन बाहर नहीं जाने देगा। कोई जुआरी जुए के भाव में बैठा है, कोई शराबी शराब के अड्डे पे बैठा है, तो वो अपनी शराब को तो बाहर जाने नहीं देगा, यानी अपनी अशुभता को भी वहीं बिठा के रखेगा। तो आपकी अशुभता बाहर नहीं फैलेगी, यानी अशुभ फल आपके अधिक प्राप्त नहीं होंगे। नैसर्गिक शुभ भावों का स्वामी यदि अपने भाव को देखे तो वो अपने शुभ फलों में वृद्धि करेगा, चाहे वह अशुभ भाव में ही क्यों ना बैठा। उदाहरण के लिए शनि नवमेश और दशमेश यदि हुआ तो नैसर्गिक शुभ भावों का स्वामी होने से वह अपनी दशा में शुभता देगा।
जबकि नैसर्गिक रूप से वो पापी ग्रह है। ठीक है, इसके लिए अब मैं कुछ उदाहरण लूंगी। अमिताभ बच्चन का उदाहरण देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली है तो लग्नेश शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह माना गया है। किंतु इस लगन के लिए, क्योंकि वो स्वयं अपने घर का स्वामी है, मैं स्वयं इस कुंडली का मालिक हूं जो कि शनि है और अपने घर को देख भी रहा है। अब चाहे वो वक्री है चाहे वह मार्गी है, किंतु दशम दृष्टि अपने भाव पर है, तो मैं अपने लगन के लिए, अपने शरीर के लिए, इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हूं। बेशक वो 12th हाउस का भी स्वामी है, किंतु उसका मूल त्रिकोण राशि लगन में है और वो लग्नेश है, इसलिए वह इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो गया। अब इन्हें आप देखिए, कैरियर में ऊंचाई मिलनी जब शुरू हुई तब शनि की महादशा आरंभ हुई। 70s का टाइम और शनि की महादशा आरंभ हुई और तभी से इनका कैरियर वहां से आगे बढ़ा। शनि ने शुभ फल लगन के हिसाब से दिए। ये एक चार्ट है व्यूअर्स का, जिसमें आप देखें सिंह राशि लगन में है। यहां पर नैसर्गिक रूप से शुक्र, जो कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है लेकिन त्रिशराया लॉर्ड है। शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, त्रिशराया लॉर्ड है। गुरु त्रिकोण और अष्टम का स्वामी होकर, एक शुभ और एक अशुभ का स्वामी होकर नीच का है। जुपिटर नीच का बैठा है। और यहाँ बुध भी अगर आप देखें तो त्रिशराया लॉर्ड एकादश का स्वामी भी है, मार्केश भी है। सिंह लगन के लिए केवल मंगल योगकारी होता है, जो कि शुभ अशुभ ग्रह भी शुभ फल अधिक देता है। बाकी सभी ग्रह जो त्रिशराया लॉर्ड भी है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी है, यदि वह शुभ भावों में बैठकर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वो शुभ फल देंगे, किंतु उसमें अशुभता का टच भी रहेगा, कुछ प्रॉब्लम भी देंगे, पूर्ण रूप से शुभ फल प्राप्त नहीं होते। यही कर्क लगन वालों के लिए होता है। उसमें भी केवल मंगल योगकारी है। सभी ग्रह एक एक भाव त्रिशराया लॉर्ड और मार्केश में भी सूर्य आ जाता है, तो यहां पर हमें पूर्ण शुभता केवल मंगल से मिलती है। अब इस चार्ट में देखें, शनि की महादशा आरंभ हुई है, केंद्र का स्वामी है, छठे भाव का भी स्वामी है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठकर लग्नेश क्रूर ग्रह सूर्य के साथ स्थित है। तो शनि और सूर्य यहाँ प्रेम पिता के कारक के रूप में, माता के भाव में माता के कारक के रूप में, और मंगल यहाँ योगकारी है। तो यहाँ पे शनि कष्ट भी दे रहा है और वो नैसर्गिक रूप से कारक कहाँ का है, हमने बोला कारक देखें, 6th हाउस का कारक है। छठे भाव का कारक होने से छठे भाव के कारकत्व में नौकरी, व्यवसाय, काम काज, पेशा संबंधी, आय संबंधी कार्यों में वो शुभता दे रहा है, क्योंकि लाभ का स्वामी और धन का स्वामी बुध भी साथ में है, मित्र भी है। किंतु यहाँ पे शुक्र को भी देखें तो वह चौथे से 12वें का स्वामी है, साथ ही वह केंद्र का स्वामी है। तो यहाँ कामकाज की शुभता बनी हुई है, क्योंकि बैठा चतुर्थ में ही है। प्रॉब्लम कहाँ है,
चौथे भाव का स्वामी और चतुर्थेश और कारक चौथे भाव का चंद्रमा, वह चतुर्थ से 12वें है, दशा से 12वें है, तो कष्ट माता के लिए है, माता संबंधित कष्ट है। यहाँ शनि माता संबंधित कष्ट भी दे रहा है। यहाँ शुभ और अशुभ के दोनों प्रभाव एक साथ मिल रहे। जुपिटर की दशा जो इनकी चली, ये भी शनि से दृष्ट है, डेबिलिटेटेड है और अष्टम के मालिक होकर विपरीत राजयोग में है। तो विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर भी इनके कामकाज में बदलाव आया और इन्हें इस नैसर्गिक शुभ ग्रह ने अपने पंचम संबंधित बुद्धि संबंधित कार्य देकर पंचम से द्वितीय में बैठकर इन्हें अच्छी नौकरी पद प्राप्ति कराई। नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक अशुभ का बहुत अच्छा उदाहरण। अब यहां देखें, तुला लगन मोदी जी की कुंडली है, सब जानते हैं। यहाँ तुला लगन के लिए सबसे शुभ ग्रह जो है वो शनि है। शनि लगन को देख रहा है लग्नेश के साथ, तो यहाँ शनि हालांकि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, किंतु वह इस चार्ट के लिए योग कारक होकर लगन को देख रहा है, लग्नेश के साथ है, लग्नेश उसका उच्चेश है, तो शुभ फल देता है, देगा। लेकिन गुरु दो त्रिशिराया लॉर्ड होकर त्रिकोण में बैठा है, योग कारक शनि से दृष्ट है, किंतु फिर भी क्योंकि वो दो त्रिशिराया का लॉर्ड है और शुक्र लग्नेश का मित्र नहीं है, इसलिए यह कुछ शुभता के साथ अशुभ फल या पूर्ण फल जो शुभता वाले देने हैं वो नहीं देगा, मिश्रित फल देगा। जिसका रिसेंट उदाहरण मंगल में जुपिटर 29 जनवरी से दशा शुरू है और इनके लिए देखिए चुनाव में जीतना पूर्ण रूप से सफलता नहीं दिलाई, पूर्ण रूप से गठबंधन इन्हें करना ही पड़ा। इन्हें अकेले दम पर इस मंगल ने भी सफलता नहीं दिला पाए। इसका एक और उदाहरण देखेंगे, तुला का राहुल गांधी का है, आप देखें उनका भी तुला लगन है और गुरु उनके लिए भी सेम प्रभाव रखते हैं। और यहाँ पर शनि नीच का है, उच्च का नहीं है। योग कारक शनि नीच का होकर अपने स्वामी उच्चेश से दृष्ट नहीं है, लगन को देख रहा है। यहाँ पर इन्हें शुभता तो दे दी 2021 से राहु में शनि की दशा, राहु यहाँ पे योग कारक शनि के फल देगा। ये मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि राहु पूर्ण रूप से यहाँ योग कारक है, वो शनि के फल देगा, किंतु उसका स्वामी डेबिलिटेटेड है और त्रिशडाया लॉर्ड जुपिटर से दृष्ट है। जुपिटर वक्री है, पंचम भाव का कारक है, यहाँ दशम भाव का भी कारक है। शनि यहाँ दशम भाव के कारक तो बनते हैं, सप्तम के कारक नहीं। सप्तम के कारक पार्टनर के कारक शुक्र है, उच्चता के कारक सूर्य है और शनि सूर्य को देखते हैं। नेम फेम भले ही मिल गया, जीत भले ही मिल गई, किंतु सिंहासन नहीं मिला। यानी यहाँ राहु में गुरु ने अड़ंगा लगाया, राहु में शनि योग कारक होते हुए भी पूर्ण रूप से योग फल नहीं दे पाया। तो मित्र, हमें भाव संबंधी फल देखने के लिए कारक से संबंध देखें और भाव देखें वो किस किस भाव का स्वामी होकर नैसर्गिक रूप से क्या है और इस कुंडली के लिए क्या फल देता है। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको सभी भावों के कारक एक बार फिर बता दूंगी,
ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने किसी वीडियो में। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में ये सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, किंतु अभी अगर आपको इस सीरीज में फिर से जानना है तो अभी और अधिक जानकारी इसके बारे में हम भाव संबंधी देखेंगे, जानेंगे, और क्या क्या योग बनते हैं कुंडली में शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति के लिए, या ग्रहों की दशा से कैसे देखें, उसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए मैं फिर से हाजिर रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच। लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बढ़ाएं। थैंक यू।